इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी वो कराएंगे। बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली को मिन जानिबिल्लाह रोक दिया गया कि आप इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी न कराएं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी चल के नागौर शरीफ से पैदल चल के आ रहे हैं, वो इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराएंगे। अभी 2 ही 4 मिनट का वक्फा हुआ था कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ ले आए और आने के बाद आपने बच्चे के सामने बैठ करके कहा कि बिस्मिल्लाह खानी आपने कराई, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में जैसे ही आप पढ़ाने जा रहे थे बिस्मिल्लाह पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो शुरू हुए हैं सूरह फातिहा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा और उसके बाद में दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, ज़बानी 14 पारा तक पढ़ गए। 14 पारा तक ज़बानी 4.5 साल की उम्र में आपने भर भर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। और उसके बाद में सारा मजमा सारी महफिल बिल्कुल अंगुश बदंदा थी। ख्वाजा गरीब नवाज हैरत में है, बड़े बड़े दहली के सूफिया कराम और मुहद्दिसीन कराम हैरत में हैं। ये बच्चा इतना छोटा है और इस तरीके से कुरान शरीफ इसको याद है कि बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए थे और इसको कुरान पूरा याद है। 14 पारा तक जब कुरान पाक पढ़ गए तो वो बच्चा खामोश हो गया। आला हजरत ने आगे लिखा है कि जब खामोश हो गया तो हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा, बेटा आगे। कहा, इतना याद करने के बाद माँ के पेट में मैं दुनिया में आ गया था, बस वहीं पर रुक गया। मैं माँ के पेट में था, रोजाना नमाज फजर के बाद मेरी माँ कुरान की तिलावत करते थे। मैं पेट के अंदर अपने माँ के तिलावत किए हुए कुरान के हुरूफ को मैं पेट के अंदर बताइए, मैं पेट के अंदर हिफ्ज़ करता रहा। तो ये तो औलिया अल्लाह का तरीका है कि जिन पर अल्लाह उसके रसूल का करम होता है वो अपनी माँ के अंदर हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। शिकमे मादर में 14 पारा के हाफिज़े कुरान हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुए थे। फिर उसके बाद में कुरान पाक दुनिया में आके मुकम्मल किया है। अल्लाह वाले ऐसे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हाफिज़े कुरान है। ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली, ये भी हाफिज़े कुरान थे। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी हाफिज़े कुरान थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हाफिज़े कुरान थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हाफिज़े कुरान थे। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल, ये भी हाफिज़े कुरान थे। गर्दे की हाफिज़े कुरान की एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये पहले के बुजुर्ग पहले कुरान हिफ्ज़ करते थे, उसके बाद में आलिमत पढ़ते थे, उसके बाद में फाजिल की डिग्री हासिल करते थे, उसके बाद में मुफ्ती होते थे, मुहद्दिस होते थे। उलूम शरीयत, उलूम मार्फत को हासिल करने के बाद पीरो मुर्शिद की क़यादत में वो तरीक़े जो है विलायत के रास्ते को मार्फत और तरीक़त और मार्फत और तरीक़त और हकीकत के रास्ते को तय करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़माने के वली बनते थे, वही अपने ज़माने के मुहद्दिस बनते थे। अंदाज़ा लगाइए। तो कहने का मतलब ये है आप हजरात का कि अब जब आप कुरान की तिलावत घर में करेंगे, आप हाफिज नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान पाक तो पढ़ लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी नमाज पढ़ने के लिए कम से कम 4-5 सूरे याद होना चाहिए। सूरह फातिहा को लेकर 5 सूरे आपको याद होना चाहिए और होना तो चाहिए 12 सूरे अलम तरा कैफा से याद होना चाहिए। और अगर एक पारा के हाफिज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि ऐ लोगों, कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं, एक एक मंजिल की रोजाना तिलावत करो तो एक हफ्ते में कुरान पाक खत्म हो जाएगा। अगर एक मंजिल तक कुरान नहीं पढ़ सकते हो तो कुरान में 114 सूरतें हैं, एक एक सूरह रोजाना पढ़ो तो 114 दिन में पूरा कुरान पाक खत्म हो जाएगा। एक पारा रोजाना पढ़ो तो 30 पारे हैं, एक महीने में पूरा कुरान पाक खत्म हो जाएगा। और अगर इतना नहीं पढ़ सकते हो तो नमाज फजर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज ईशा के बाद, जब आपको मौका मिले आप बावजू होकर के कुरान को खोलिए और दरूद पढ़ने के बाद में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके जितना भी हो सका 1 रुकू 2 रुकू पढ़िए और उसके बाद में फिर कुरान की बरकतें देखिए।
इसीलिए अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान। तो ये सब असर हमारे बच्चों के ऊपर होता है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आप हजरात को। कभी भी आप हजरात चाहे अपनी लड़की की शादी कीजिए, बहन की शादी कीजिए, बेटे की शादी कीजिए, तय कीजिए, अगर आपको दुल्हन लाना हो, बहू लाना हो, वहाँ भी जाइए आप बारात लेकर के, तो न डीजे लेके जाइए, न गाना बजाना तमाशा लेके जाइए, न कोई चीज़ लेके जाइए। अपने साथ में उलमा की टीम लेके जाइए, हुफ़ाज़ कुर्रा को लेके जाइए, मद्दाहान रसूल को लेते जाइए, मैक लेके जाइए, मैक न मिल सके बगैर मैक के जाइए, नाते रसूल पढ़ते हुए जाइए, नारा लगाते हुए जाइए, और जहाँ बारात जानी है वहाँ पर पहुँच के नाते रसूल पढ़िए और नाते रसूल पढ़ते हुए आइए। फिर उन बारातों का जो है, उस बारात की बरकत, धमक किससे पैदा होती है? शैतानी अमल करेंगे और बरकत की उम्मीद रखेंगे, हिजड़े नचवाएंगे और बरकत की उम्मीद रखेंगे, रंडी नचवाएंगे बरकत की उम्मीद रखेंगे, डीजे बजवाएंगे बरकत की उम्मीद रखेंगे। कभी भी ऐसा न कोई कीजिए, बल्कि ये बरकत का काम है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले औरतें अपने ढंग से न जाने क्या क्या कुफ्र और शिर्क के कलमात बक बक करके अपने घर में ढोलक बजा करते जागती थी, अरे जगा करती थी। तेल वाला दिन कहा जाता था, गुलगुला पकता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज शाह साहब, हाफिज अब्दुल साहब, हाजी तसव्वुर हुसैन साहब, ये जो हमारे कुर्रा उलमा बैठे हुए हैं, ये जो शोरा बैठे हुए हैं, ये इनकी मेहनतों का नतीजा है कि इन्होंने आपके दिल में कचोके लगा करके, आपको उकसा करके, आपके ऊपर प्रेशर बना करके, आपको समझा करके, प्रोग्राम करके, आपको उस नतीजे पर लाके खड़ा कर दिया कि आपके अंदर ऐसी बेदारी पैदा हो गई है कि अब हजारों में कोई ऐसा बदनसीब शख्स होगा जो इन शैतानी अमल को जारी रखेगा। और न सारे सुन्नी मुसलमान अब अपनी बारात में उलमा को लेके जाते हैं, शोरा को लेके जाते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तकरीर करवाते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। कितना अच्छा काम है। इसलिए ये सारी चीजें क्या करो, हमारे बुजुर्गों की बारात नहीं गई है क्या? गई है। हमारे उलमा की बारात नहीं गई है? गई है। सारे लोगों की बारात गई है। इसलिए बारात में जाइए, खुराफात से बचिए, इज्जत के साथ जाइए, इज्जत के साथ आइए। और कभी भी जब जाइए लड़की वाले के यहाँ तो उसकी इज्जत का ख्याल रखिए। आप मेहमान बन के जा रहे हैं, वो मेजबान है, जितनी वो आपकी इज्जत करेंगे उतने इज्जत करेंगे कि आप खुद अपनी इज्जत के मालिक हैं। खामोशी के साथ जाइए, वहाँ अदब के साथ बैठिए। जो मेजबान लोग आपको पेश करें इज्जत के साथ, आपका जो दिल कहे आप खा लीजिए, नहीं दिल कह रहा है मत खाइए। लेकिन किसी के दरवाजे पर पहुंच करके उसके हतके इज्जत का सबब मत बनिए, उसके इज्जत को बढ़ाइए। अगर आप किसी के इज्जत को बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को दुबारा कर देगा, आपकी इज्जत को और बढ़ा देगा। इसलिए आप से मैं यही गुजारिश करूंगा, किसने कहा